किसी का नहीं है। हमारे बाप ने हमको सिखाया था अगर घर में कुछ नहीं हो ना तो नमक के साथ रोटी खा लिया करो, लेकिन किसके आगे हाथ फैलाया मत करो। मैं कहा किसी मंदिर में भी हम जाते हैं ना तो ऐसे किसी से ऐसे मांगते नहीं है, कोई प्रसाद देता है ना तो वहाँ पे कुछ ना कुछ दे के आते हैं। हमको ऐसे किसी का दान किया खाया हुआ भी ऐसे मन को लगता है भाई क्यों खाए हम। और ये लोग तो हमारा घर खाने की बात कर रहे हैं। सौदा कर लिया है मेरे घर का, जहाँ पे मैं 35 साल से रह रही हूँ, 35 साल से। और वो हमारे सामने का घर है ना, मैं दिखाऊंगी आपको, फर्नीचर सहित 6 लाख में बेचा, 6 लाख में। और सामने वाला ने रातों रात अपनी खेत बेच डाली। उसने देखा ना भाई इतना अच्छा घर है, उसने रातों रात खेत बेच के और वो घर ले लिया है। अभी ये मेरा घर भी बेच देंगे क्योंकि उनको कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं है। उन्होंने सौदा भी कर लिया या कर रहे। वो आदमी आज बोल के गया है मैं सौदा कर रहा हूँ। तो मेरी सबसे सबसे निवेदन है अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज़ मेरी फैमिली को, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, हम 5 लोग हैं। अगर मैं जाती हूँ तो मेरे 4 लोगों को इंसाफ दिलाना। मुझे तो कोई नहीं देता है, मेरा साथ तो कोई भी नहीं देता है। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। मैं अपनी मेहनत से ही कमाती खाती हूँ, सब अपना ही करती हूँ, लेकिन ये लोगों को रास नहीं आ रहा है। वो भैया भी जो आज आया था उसने भी बताया कि मुझे जैकी डिम्पू ने भेजा है। अभी ये जैकी डिम्पू कहाँ से पैदा हो गए, उन्होंने बनाया घर हमारा। ये मेरा घर बना तो वो कितने छोटे थे, सामने घर, वो उधर रहते थे गणेश कॉलोनी में। उनका है मेरे पास वो भी प्रूफ है कहाँ रहते थे। और उन्होंने जो इकट्ठे में जो प्लॉट लिया था 50 नंबर का गणेश कॉलोनी में, गणपति मंदिर वाला, वो भी अभी बेचा है, सब प्रूफ है। फिर कहाँ से आया वो पैसा, कहाँ से? इकट्ठे में लिया था ना, तुमको मिला था ना तुम्हारा, फिर हमसे क्यों मांग रहे हो? हमारे तो साथ में भी नहीं थे। और ये जब इसकी शादी हुई थी ना, तो सीमा लालवानी की शादी हुई थी ना, मैं तो पहले से अलग या सामने जूने घर में रहती थी, तो कहाँ से अभी उसका हक हो गया? ये तो कानून है, अंधा कानून है, तो वो रहता है भाई। अभी वो मर गया तो उसका नाम लिखाना पड़ेगा, उसके बच्चों का इसके लिए लिखाया था, नहीं तो उनका हक लिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी, उनका नाम लिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी। और मैंने अपना ऐसा वीडियो कभी डाला भी नहीं है भाई मैं किसी को अपने घर की बातें बताऊं या कुछ। 1 साल से मैं इतना सहन कर रही हूँ, कभी पुलिस स्टेशन में लेके जाते, कभी कुछ पुलिस स्टेशन में लेके जाते, बाकी दूसरे रिश्तेदार बोलते भाग जाओ भाग जाओ। मैं क्यों भागूँ भाई? हमने गुनाह किया है क्या? हमने कुछ गलत किया है? मैं मेरे हस्बैंड को सीधा लेके चली गई पुलिस स्टेशन में, चलो जो होगा। मैंने मेरे बेटे को भी फ़ोन कर दिया यहाँ से, भाई मेरी बहन को भी फ़ोन कर दिया। मेरे को पुलिस स्टेशन पुलिस डाल देती ना अंदर, हमने कोई गुनाह तो नहीं किया है। अगर पुलिस डाल देते ना तो मेरी बेटी का ख्याल रखना घर पे, वो बेचारी नादान है, अकेली है, मेरा बेटा बाहर रहता है। मैंने मेरी बहन को भी फ़ोन कर दिया था अगर मुझे पुलिस, वो बोल रही ना पुलिस डाल देंगे अंदर, क्योंकि उन्होंने पुलिस को देख के रखा था पैसे, पुलिस वाले को भी पैसे दे के रखा था। उन्होंने पैसे दे के हमको इतना टॉर्चर कराया गया है पुलिस स्टेशन में जाके। ये देखा एक साल से, ये देखी मेरी आंखें देखी, सब पूरा ये सब टेंशन में, रात को नींद नहीं आती मुझे, रात को रोती रहती हूँ, बैठी रहती हूँ, रोती रहती हूँ हमेशा। 1 साल से इतना टॉर्चर किया गया है। मेरे किसी रिश्तेदार ने कुछ नहीं पूछा, सबको मालूम है बात, लेकिन मजाल हो जो किसी मेरे रिश्तेदार ने पूछा हो मेरे से। उल्टा इनका एक रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदारों के पास जाता है, अपनी बहन को समझाओ। क्या समझाऊं भाई? मैंने अपनी मेहनत से घर बनाया, क्या करूं? अपना घर दे दूं उनको? अगर उनको घर चाहिए ना, मेरे को सामने आकर बोले भाई मेरे को ये घर चाहिए, मैं उनके सामने ही सुसाइड कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, दे दूँगी उनको घर की। इतनी लालच पड़ी हुई है तो मैं अभी, मेरे से सहन नहीं होता है। मैंने बहुत सहन किया, मैं 35 साल हो गए, 35 साल से मैं सहन कर रही हूँ। आजकल की लड़कियाँ देखी, एक महीना नहीं होता है तलाक दे के भाग जाती है घर से, 1 महीना होता है